अभी हमारे साथ है बरवाला के पत्रकार, इनसे जानते हैं कि राजनीतिक माहौल की अगर बात करें, समीकरण क्या कहते हैं, उस पर हम विस्तार से बात करेंगे। सोनी साहब, वीरेंद्र सोनी जी हमारे साथ है, नन्नू भाई हमारे साथ हैं, इनसे वीरेंद्र जी कैसा माहौल लग रहा है? सबसे पहले तो मैं RSN न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं और देता हूं। आज का चुनावी माहौल, जैसे आज बताया गया कि निर्जला एकादशी है, काफ़ी ठंडा और मीठा माहौल रहा है, मगर जून की गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। उसके साथ साथ जो चुनावी गर्मी है उसमें बहुत ज़्यादा तपन भी है और 45 से 50 डिग्री जो टेम्परेचर है उसको भी पार कर गया है। बात करें हम चेयरमैन पद के प्रत्याशियों की, तो एक दूसरे को पछाड़ने के लिए उन्होंने हर संभव कोशिश की है और वो उसमें कामयाब भी हुए हैं। चाहे वो लड्डुओं से तोलना हो, चाहे वो डोर टू डोर कैंपेनिंग हो, चाहे जनसभा हो, चाहे नुक्कड़ सभा हो, चाहे रैली हो, उसमें किसी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ रखी है। आसान शब्दों में अगर मैं बताऊं तो 16 से 17 तारीख तक ऐसा ऐसा स्थिति साफ हो जाएगी, तब तक अप डाउन चलता रहेगा, एक दूसरे को पछाड़ते रहेंगे। तो समीकरण की अगर हम बात करें, क्या राजनीतिक इसमें जो माहौल है उसमें जातिवाद भी हावी होगी इस बार या नहीं होगी? जातिवाद की अगर बात करें तो उनकी कोशिश पूरी है भाई, कम से कम मैं जिस समाज और जिस जाति से हूँ, कम से कम उन लोगों को जरूर अपने साथ लेके चलूँ, और वो उनमें कामयाब भी हुए हैं। चाहे किसी भी तरह उनको मनाना हो या किसी भी तरह को इकट्ठा करना हो, किसी बड़े आदमी या बुजुर्ग का सहयोग लेके उनके परिवार को इकट्ठा करना हो, ये लगातार चल रहा है। 17 से पहले स्थिति साफ नहीं होगी। जैसे आप जनता के बीच जा रहे हैं, बातचीत करते हैं, जनता का अगर माहौल की अगर बात करें, उनके विचार की बात करें, तो पहले के माहौल में अब की बार कितना तब्दीली और लोग किस तरह से, जो वोटर हैं, क्या सोचता है कि अगर इस इंसान को हम वोट दें, हमारी बात मानेगा, हमारी सुनवाई करेगा, इस तरह के कोई वोटरों में कुछ ऐसा आया, चेंज आया है? मैं आसान शब्दों में अगर बताऊं तो पहले, अगर इससे पिछले प्लान की बात करें तो वो टाइम था जब चेयरमैन सिर्फ पार्षद चुनते थे। उन पार्षद या एक चेयरमैन को सिर्फ 20 आदमी बनाने होते थे या 18 आदमी बनाने होते थे। आज माहौल ये है कि उसको कम से कम 34,000 आदमी बनाने पड़ेंगे, और उस 34,000 में जब और हर एक आदमी के पास उसको जाना पड़ेगा। पहले सिर्फ 20 आदमियों के पास जाना होता था और जितना पैसा ज़्यादा खर्च होता था उससे उतना ही जल्दी वो चेयरमैन बढ़ जाता था। मगर आज ऐसा नहीं है, माहौल बदल चुका है, लोग पढ़े लिखे हैं, जागरूक भी हैं। हर एक आदमी अपने वोटर की उसको अपने वोट की कीमत का पता चल चुका है। पिछले 20 साल का अगर इतिहास के पीछे जाएं तो सभी लोग ये कह रहे हैं कि विकास करवाएंगे, उसमें चाहे 500 करोड़ की बात हो, चाहे 100 करोड़ की बात हो, मगर बरवाड़ा की स्थिति वैसे की वैसी है जैसे 20 साल पहले थी। और आगे आने वाले चुनाव है उसमें जो अभी ये वादे चल रहे हैं, इतने ज़बरदस्त और लुभावने वादे हैं कि हम इसको पेरिस बना देंगे। अभी हाल आप बरवाड़े का देख लो। लोग ये कहते हैं, मैंने बात की, लोग कहते हैं ना, विकास पैदा हो जाता है, पैदा होते ही बढ़ता नहीं है, वो वहीं ख़त्म हो जाता है विकास। अभी डोर टू डोर वकील आप जो प्रचार कर रहे हैं, माध्यम से लोगों से जानकारी भी ले रहे हैं, किस वार्ड के अंदर क्या क्या स्थिति है, क्या क्या परेशानियां है, वो आपने धरातल पर अभी देखी भी है। मैंने अभी आपकी वीडियो देखी थी, कुछ महिलाएं टोकरी लेके सिर पे जा रही थी। ये वास्तव में रियलिटी है। जो लोग जितने भी प्रत्याशी हैं, पहले चेयरमैन जो रह चुके हैं, वो वादे करते हैं, लेकिन बनने के बाद में वो धरातल पर नहीं उतरते, वो सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह जाते हैं। अब आप किसी भी वार्ड या किसी भी एरिया में, ऐसे बैकवर्ड एरिया में जाओगे तो जहाँ देखोगे आपको टपने तक का रास्ता तक नहीं नसीब हो। अगर वहाँ बात की जाए विकास की, तो सीवरेज व्यवस्था सबसे बरवाड़ा के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा है जो ठप है। आज कहा जा रहा है अभी हम सीवरेज व्यवस्था को भी ठीक कर देंगे, सड़कों को भी बना देंगे, और जो BPL लोगों के राशन कार्ड होते हैं उनके थ्रू उनको मकान या प्लाट उपलब्ध करवाना, लोन जैसे विकल्प हैं जो सरकार द्वारा सुविधा दी जाने वाली है, वो सब उपलब्ध करवाना। भाई, जैसे मैंने सर्वे किया था उसमें ये भी निकल के आया था कि लोग BPL परिवार है, प्रधानमंत्री आवास योजना कहते हैं, उनको 2.5 लाख रुपए मिलते हैं, 50,000 60,000 रुपए तो पार्षद खा जाते हैं, निकाल जाते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल, ये बिल्कुल सच्चाई है। इसमें से कुछ हिस्सा वो अपना रख के बाकी को उनको कुछ पैसा जारी होता है, जिसमें से भी उनके जूते चप्पल घस जाते हैं, उनके चक्र काट के वो पैसा उनको कभी भी मिल नहीं पाता। थक हार के वो BPL परिवार के जो लोग होते हैं ना, वो अपने सरकार से या किसी और नुमाइंदों से लगा के चलो गुजारिश या मीडिया के माध्यम से अपनी आवाज़ को उठाना चाहते हैं और बुलंद करना चाहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके काम नहीं होते। वीरेंद्र जी, एक चीज़ और मेरे सामने आई है, कुछ महिलाएं ऐसी मिली मुझे, कहते हैं हमारा ना कोर्ट कचहरी हुआ कोई झगड़े को लेकर, पार्षद को हमें ले जाना पड़ा। वो कहते हैं पहले ना पैसे दो, जेब गर्म करो तभी हम जाएंगे। किसी कारण से कई बार क्या होता है कि पार्षदों को इसलिए लेके जाना पड़ता है कि वो उसकी शिनाख्त कर सके, जमानती और जो पहचान करने वाले हैं उसको, वो अपनी दिहाड़ी को खोना नहीं चाहते।
हालांकि हमने उसको अपने वार्ड का नुमाइंदा बनाया है, उसको जाना भी चाहिए। मगर आप जैसे कह रहे हो ऐसा भी काफ़ी बार देखने में आया है। मैं एक विशेष बात इसमें बताना चाहूँ तो जैसे हमने प्रधानमंत्री आवास योजना की बात की है, जो 2.5 लाख रुपए आने थे, उस 2.5 लाख में पहली किस्त 50,000 रुपये की थी। उस 50,000 की किस्त में उन्होंने क्या किया था कि इस प्लाट का बेस तैयार कर लीजिए आप, यानी कि नींव भर लीजिए। बेस तैयार हो गया, उसके बाद जिसका वो मकान बनने वाला है उसकी एडियाँ रगड़ रगड़ के वो मर जाता है, उसको उसके ऊपर के 2 लाख रुपए नहीं मिल पाते। मजबूरी में उसको खुद के पैसे लगा के वो मकान बनाना पड़ता है। इतना बुरा हाल है। तक मैं बात करूं, कुछ जगह ऐसी ये प्रॉब्लम भी आ रही है वास्तव में, जो सरकार की जो दिशा निर्देश दिए गए हैं वो लोग वो पूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं कर पा रहे, जिसमें कुछ कमियां खामियां जो हैं वो उन लोगों की भी रही है। उन्होंने बिना पहले किसी से सलाह करे या बिना परमिशन लिए अपने मकानों को पहले तोड़ दिया, या जिनके गिरे हुए थे उनको उन्होंने निर्माण कार्य बनाना शुरू कर दिया, लेकिन सरकार की तरफ से जो राशि जारी होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई, क्योंकि जब तक वो अप्रूव्ड नहीं होएगी कॉलोनी या वार्ड, तब तक सरकार द्वारा दी जाने वाली ग्रांट उनको नहीं मिलेगी किसी भी तरीके से। ये सरकार द्वारा दिशा निर्देश तय किए हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद वो लोग कोसते हैं पार्षदों को, चेयरमैनों को, भाई ये हमारे काम नहीं होने देते। जब तक वो वार्ड या कॉलोनी अप्रूव्ड नहीं होगी तो सरकार द्वारा मिलने वाला पैसा वो कहाँ से जारी हो जाएगा। एक मिनट दोस्तों, छोड़ दो दोस्तों। रमेश शर्मा जी हमारे RSN वाले, ये बहुत घूम रहे हैं बरवाड़ा में काफ़ी दिनों से। मैं उनसे बात करूं। रमेश जी, सबसे पहले मैं RSN में आपका बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने बरवाड़ा में काफ़ी दिनों से सर्वे कर रहे हैं और लगातार आपका सर्वे चल रहा है, काफ़ी जगह आपका जाना हुआ है। बरवाड़ा की ऐसी कौन सी जगह है पर जहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरत है विकास की? अगर बात करें तो शहर की, अगर बात करें तो शहर में सबसे मोटी चीज़ पानी जो खड़ा होने की, उसको लेकर दुकानदारों में, आम जन में जो आना जाना उनको तकलीफ होती है। ये चाहते हैं कि पानी यहाँ से पानी की निकासी हो। दूसरी, गलियों में जो पानी है वो भी खड़ा होता है, गंदा पानी है। सीवरेज की जो नाली बनाई गई वहाँ गंदगी है। सीवर के ढक्कन से जैसे मलबा निकाल के वहीं फेंक देते हैं, वो वहीं पड़ा हुआ है। ठीक है, जो जैसे ये लगा के झोड़ जितने भी है वहाँ गंदगी है, कागज़ के इतना ढेर लगा हुआ है, वहाँ से बेसहारा पशु वहाँ घूमते रहते हैं। मतलब आपके कहने का मतलब जो वार्डवासी हैं वो भी इसके लिए जिम्मेवार है? वार्डवासी तो जिम्मेदार हैं, उसके साथ साथ जो जनप्रतिनिधि हैं उसकी जिम्मेदारी है। अगर वो स्वयं लग के कि हाँ मोहल्लों को इकट्ठा करके आज हम ना सफाई अभियान चलाते हैं, आप हमें साथ देना, आज यहाँ आज कल वहाँ, इस तरह जागरूक अभियान नहीं है। पार्षदों की जो मुझे निचोड़ निकल के आए वो सिर्फ अपने जेब भरने के अलावा कोई नहीं सोचता। तो मैं आपसे अब जानना चाहूँगा, बरवाला की लगभग अगर चेयरमैन में पद में जो भी लोग हैं, कितने वोटों से ये हार जीत होने वाला, और सबसे ज़्यादा वोट कितना मैक्सिमम लेगा वो प्रधान बनने वाला है? अभी तो बरवाड़ा में मैंने जैसे आपको पहले ही बताया कि लगभग 17 तारीख तक अप डाउन सबका चल रहा है, बैलेंस बराबर है। कोई एक कैंडिडेट जनसभा कर देता है और उसमें हज़ारों की संख्या में आ जाते हैं तो उसका ग्राफ ऊंचा हो जाता है, मगर अगले ही दिन क्या होता है कि दूसरा कैंडिडेट उससे बड़ी जनसभा कर देता है और उसमें उससे ज़्यादा आ जाते हैं तो उसका ग्राफ उससे ज़्यादा होता है। 17 तारीख तक ऐसे ही चलेगा। तो लोगों को आप क्या कहना, जैसे मैं सर्वे कर रहा था, कुछ लोग ये भी कह रहे थे, बोला जी इंग्लिश की बोतल जो देगा ना उसको देंगे, कोई कुछ कहता है। तो आप क्या कहना, वोटरों को कैसे वोट डालना चाहिए और कैसे लालच को छोड़कर अपने अगर देश की प्रगति और इलाके की प्रगति के लिए कैसे विचार, कैसे सोच होनी चाहिए, वोटर को जागरूक करने के लिए क्या संदेश देंगे आप? वोटर ज़्यादा जागरूक है, पहले से ज़्यादा जागरूक है, क्योंकि बच्चे पढ़े लिखे आ गए हैं। जिनके भी नए वोट अभी बने हैं वो बच्चे बहुत ज़्यादा जागरूक है कि उनको पता है कि हमें कैसा वोटर चाहिए। मैं अगर इनके जो हमारे कैंडिडेट खड़े हैं वो जब एक दूसरे पे एलिगेशन लगाते हैं, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं कि ये काम करता है, ये काम करता है, ठीक है, और देखने वाली बात ये है कि कौन क्या काम कर रहा है और किस वजह से वो उसका विकास कर सकता है या सिर्फ अपना विकास करेगा। इस चीज़ को देखते हुए वोटर, मैं सभी वोटर से भी अपील करूंगा, बरवाड़ा की जनता के वोटर से अपील करूंगा कि अपना सिर्फ इनका नाम और इनका पद देख के इनको वोट ना करें, अपने विवेक का इस्तेमाल करें। खासकर जो नए जो वोटर्स हैं जो फर्स्ट टाइम वोट करेंगे उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि कम से कम अपने पहले वोट का इस्तेमाल ऐसे करें जो जीत में जाए, मगर वो वोट ऐसा हो कि आपके लिए अगले 5 साल तक बरवाड़ा के विकास में आपका भागीदार हो। जी ननू जी, आप क्या कहना चाहिए, किस तरह का संदेश देंगे वोटरों जो दर्शक देखने? अभी जाता हूँ, अभी हमारे से पूछा जाता है, सर्वे चलता है, रिपोर्टर के थ्रू लोग पूछना चाहते हैं भाई बरवाला में क्या कुछ चल रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस टाइम फिलहाल RR की 3 तिगड़ी है जो सबसे बड़ा काम कर रही है, ठीक है, चुनाव मैदान में है। और RR की तिगड़ी जो जिसको बोला जा रहा है, रमेश बैटरी वाला, R राजेश राकू, R
और रामकेश बंसल एक महिला भी वो कहते हैं एक नारी सब पर भारी, इस तरह के नारे चला के बबीता हंस है, वो भी सुनने में आया कि उसका भी, जैसे मैंने अभी बात की है लोगों से, वो कहते हैं वो भी है फाइट में। वो ऐसा सुनने में आ रहा है, लेकिन धरातल पर जहाँ तक देखा जाए ना, अभी ऐसा कुछ रुझान उनकी तरफ दिख नहीं रहा। ऐसे तो देखा जाए निर्वी गिल भी है, ठीक है, आयुष शर्मा भी है, ये चेयरमैन प्रत्याशी हैं, ये भी सब। इनके अलावा कुछ और नाम भी हो सकते हैं जो छोटे मोटे होंगे, खड़े हैं जो चेयरमैनी के चुनाव में, लेकिन धरातल पर इनकी अभी तक देखा जाए कोई वो नहीं लिख रही। टकराव की स्थिति 3 आरआर की होगी। बिल्कुल, ये बिल्कुल अभी एक कहने वाली बात है भाई, जो सोचा जा रहा है भाई, माना भी जा रहा है भाई, लोगों की जो रुझान है उसके थ्रू ही मैं आपको सर्वे के थ्रू बता रहा हूँ, क्योंकि आरआर की जो थिगड़ी है वो एन मौके पे क्या करेगी वो खुलासा आपको भी अभी पता नहीं है इस बात का। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है। पत्रकार हैं और वीरेंद्र जी, नन्नू भाई पूरा इलाके में घूमते रहते हैं, हर प्रत्याशी के साथ जा रहे हैं, देख रहे हैं लड्डू किसको कितने से तोला जा रहा है ये भी देखा जा रहा है। लेकिन इन्होंने ये कहा है अभी तक हम भी स्वयं ये नहीं जायजा नहीं ले पाए हैं कि कौन प्रत्याशी हावी है, लेकिन तिकोनी है और यहाँ पर जो आरआर के हैं तीनों मुकाबले में आने वाला समय 18 तारीख या 17 तारीख तक क्लियर हो पाएगा कि हाँ कौन सा निकल सकता है। और मेन तो ये कि जैसे ढोल के अंदर बंद होंगे वो तो कयास लगाते कि हाँ ये जीत सकता है ये, लेकिन जो वोटर अपने विवेक के साथ जो वोट करेगा और जीतने वाले प्रत्याशी को जो देगा और यहाँ के विकास की योजनाओं को लेकर जो सोचते हैं कि ये काम कर सकता है उसको वोट आप लोग करें। और जो 22 तारीख को रिजल्ट आएगा आपके सामने होगा, लेकिन फिलहाल की अगर बात करें तो मुकाबले में 3 है जो हैं आरआर। जी, मैं रमेश शर्मा जी की मेहनत को नमन करता हूं कि काफ़ी दिनों से ये लगातार बरवाड़ा में लगे हुए हैं और बरवाड़ा की जनता की बातों को आप सभी तक पहुंचा रहे हैं। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। थैंक यू वीरेंद्र जी, थैंक यू नन्नू रमेश जी, बिल्कुल थैंक यू, बहुत बहुत। तो बने रहिए आरएसएन के साथ। नमस्कार।